तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? टाइम हो रहा है 8:16 और जस्ट उठा थोड़ी देर पहले और देखा है मुंह पे यहाँ पे कुछ पिंपल्स निकल के आ गए यार। और यहाँ पे देखो, हमेशा तुमने यहाँ पे कुछ रेड रेड दिखेगा। कुछ चीज़ें मैं नोटिस की मेरे फेस पे ऐसे। और अभी सोच रहा हूँ ट्रिमर लेके आ जाऊँ। पहले मंगाया था लेकिन अभी सोच रहा हूँ वापस मंगा लूँ, सही रहेगा जो, ताकि डेली सेविंग करता रहूँ। बिल्कुल है ना, सही रहेगा। और सोच रहा हूँ क्लीन रखूँ। चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ, देखेंगे जो भी होगा। तो फाइनली नहा धो के हो चुका हूँ कंप्लीट, और प्लान कर रहा था कि कैसे क्या करना है लाइफ के लिए, ज़िंदगी के बारे में। मतलब समझ रहे हो ना? 2 मिनट वेट करना। हाँ, तो एक चीज़ मेन बात थी वो मैं बताना भूल गया, अभी बताता हूँ, समझना मेरी बात। जब सांप घर में आता है ना, तो उस पर लोग डंडे मारते हैं, और वही सांप अगर शिवलिंग पे हो तो लोग उसे दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। समझ रहे हो ना? तो लोग सम्मान आपका नहीं करते, लोग आपको इज्जत नहीं देते, लोग आपकी स्थिति, मतलब आपकी जो परिस्थिति हो रही है उसका, और आपका जो स्थान है उसको आप सम्मान देते हैं, ना कि आप लोगों को सम्मान देते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए बेटर बनने की कोशिश करो। लोग आपके पास क्या कुछ नहीं होगा ना, तब आपकी इज्जत की वाट लगाएंगे, और होगा तो अगर फर्स्ट तो वाट लगाएंगे नहीं, सेकंड वाट लगाएंगे तो भी तुम्हें फ़र्क पड़ने वाला होगा नहीं, है ना? और अभी तो टाइम क्या हो रहा है मैं टाइम बता देता हूँ तुम्हें। ओ माय गॉड, टाइम किधर आ रहा है? 11:09। 11:09 मीन्स बहुत देर हो गई। और हाँ, सबसे मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही फिर। और अभी जस्ट नहा के मैंने सोचा व्लॉग बना देता हूँ, लाइट भी आ गई है। बट प्लान कर रहा था ऐसे वहाँ पे रहूँगा। देखो, मुझे पता है अगर मैं नारेला रहूँ ना, वहाँ पे अगर मैं टीवी वगैरह, कूलर वगैरह सभी, फ्रिज, एसी वगैरह सभी लगवा दूँ धीरे धीरे करते करते। बट कभी भी सॉन्ग सुनूंगा, कुछ भी सुनूंगा, तो वो बोलेंगे आवाज़ कम कर वगैरह। तो मैं गुस्से में अगर बोल भी दूँ ना, तो कोई मुझे कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा अगर मैं बोल दूँ कि हाँ, जितना तुम्हारा है उतना मेरा है, तुम कौन होते हो मुझे कुछ कहने वाले। बट फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार, उनके कर्म वो कर रहे हैं, हमें क्यों? उन्हें तो जलन वाली ऐसे वो जलन है कि ये कैसे क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मुझे पता है, मतलब वो बोलते हैं ना, उनके ताने पता चलता है, इसीलिए मैं छोड़ता हूँ, इग्नोर करता हूँ उन चीज़ों को। हाँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पे फोर्स नहीं, अगर लीगल, मतलब ऐसे सही तरीके से भी देखा ना, तो मैं वहाँ पे आराम से, मेरी इच्छा हो उस आवाज़ में सॉन्ग सुन सकता हूँ, इच्छा हो वो कर सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि दादाजी मेरे भी थे। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे मतलब कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब कि यार लाइट का कुछ इन्वर्टर लगा दूंगा, लाइट की वो वाला नहीं, मतलब धूल मिट्टी का वगैरह बहुत सी चीज़ों का इश्यू है जो वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता जब तक परमानेंट कुछ काम नहीं हो जाएगा। चलो, और एक चीज़ दिखाता हूँ, धूप देखो तुम लोग एक बार, इतनी तेज़ धूप निकल रही है, मौसम देखो पूरा ऊपर, तो कितनी तेज़ धूप है। तो कोई नहीं, फिर मिलता हूँ। तो जस्ट चाय पी ली, और वैसे मैं जो भी सोचता हूँ करोड़ों और वो खरबों का सोचता हूँ कि मिनिमम गाड़ी वगैरह जो भी सोचता हूँ, सभी चीज़ करोड़ों ऊपर की चीज़ें सोचता हूँ। बट फिर ये भी सोचता हूँ कि अभी की जो कंटिन्यू अभी लाइफ चल रही है, मुझे पता है अगर मैं सस्ती कोई चीज़ ले के आ गया तो लोग यही बोलेंगे तू तो बड़े बड़े सपने देखता था, बोलता था इतना ये करूँगा वो करूँगा, अभी ये कैसे क्या कर रहा है, हो गया आ गया औकात में, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, बोलते रहेंगे लोग, मेरे क्या है ना कि अभी भी देखो, जब तक मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक जाऊँगा, करोड़ों तक का सफ़र करूँगा कभी भी, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, कभी भी कुछ आसान नहीं होता है ना। और जो ये जर्नी है ना मेरी, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर सक्सेस हो गया सभी बोल देंगे रातों रात किस्मत बदल गई। लेकिन उन्हें कौन समझाए, कभी किसी की रातों रात किस्मत नहीं बदलती। रातों रात किस्मत बदलने के लिए कई रातों से लड़ना पड़ता है। लेकिन देखेंगे जो भी होगा सीन। सोच रहा हूँ कुछ छोटी चीज़ें भी लाऊँ अगर, तो अभी की लाइफ को भी तो स्मूथ बनानी, थोड़ा स्मूथ रहेगी लाइफ तो सही रहेगा। देखेंगे, कोशिश करेंगे, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, पता चलेगा प्लान धीरे धीरे। बाकी तकलीफ तो आती रहेगी, लाइफ में चलती रहेगी, है ना। रिस्क से कभी डरना मत, ये ध्यान रखना, रिस्क से कभी डरना मत, टेंशन लेनी ही नहीं है। टाइम हो रहा है 1:12, और ऐसे ही फ्री बैठा था तो कुछ कारें वगैरह देखने लग गया। तो महिंद्रा कंपनी ने यार मज़ा ही दिला दिया। एक न्यू कार, मतलब न्यू तो क्या ही है बट लॉन्च की है, एक्सयूवी। पहले जैसे कि 300 बोलो, एक्सयूवी 300 बोलो, या एक्सयूवी तुम जो भी बोलो तुम्हारे हिसाब से, 300 बोलो या 300 बोलो, लेकिन उसको चेंज करके अभी मतलब कुछ नया यूनिक किया है। महिंद्रा ने एक्सयूवी 3XO लॉन्च कर दी, और उसका जो टॉप मॉडल है ना 18 लाख का, हमारे चित्तौड़ में ऑन रोड प्राइस 18 लाख आ रहा है। तो वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा।
अगर देखो सही तरीके से देखें, वैसे देखो 18 में अगर आप 18 में थार भी ले सकते हो। चित्तौड़ में ऑन रोड तो नहीं आएगी, 20.5 ऊपर आएगी टॉप मॉडल, बट बता रहा हूँ फिर भी उसमें फील नहीं आएगा। हाँ हवाबाजी तक ठीक है, बट जो वो कंफर्ट वो फील बता रहा हूँ वो नहीं होगा। उसके हिसाब से देखा तो 3XO एक नंबर लगी गाड़ी मुझे। धूप इतनी तेज़ लग रही है, लाइट आ नहीं रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो कुछ नहीं, फिरता हूँ इधर ही, घूमता हूँ फिरता हूँ। तो यहाँ पर बाइक दिखी तो अचानक याद आया, तो सोचा तुम्हें बता दूँ। और बहुत से लोग पूछ भी रहे थे कि आजकल ब्लॉग में विनोद नहीं आता, विनोद नहीं आता, तो बता दूँ वो मुझे खुद को नहीं दिखता तो मैं तुम लोगों को कैसे दिखाऊँ। मतलब कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कहीं घूमता फिरता रहता है। एक नंबर। मैंने उसको बोला तू व्लॉग बनाना शुरू कर, उसने बोला थोड़ा शर्म आती है। मैंने बोला बना, मुझे भी आती है बट क्या कर सकते हैं, बना थोड़ा ऐसे लाइव, या तो ऐसे पर्सनल अलग चैनल को बना दे तेरा, या नहीं बनाए तो तू कोई घूमने जाए, कोई मतलब वो घूमता फिरता रहता है तो वहाँ पे क्लिप बना ले अगर, फिर मुझे दे दे, अगर मैं ऐड कर दूंगा मेरे है ना, सही रहेगा व्लॉग में, तुम लोगों को देखने में एंजॉय मिलेगी। विनोद कहाँ है, बट वो मानता नहीं है। कोशिश करूँगा कि उसका भी चैनल खुलवाएं, बट जो भी होगा देखेंगे। चलो बाद में मिलता हूँ। तो वैसे मैं खाता नहीं हूँ पर्सनली, बट आज कुल्फी वाला आ गया, कुल्फी ले ली और आइसक्रीम दिख रही है, दोनों ले ली। और फिर वो यहाँ पे पड़ोसी है, वो देख रहा था, मैंने बोला ले जा। वो डरता बहुत है, मेरे पास नहीं आ रहा था। फिर मैंने पेमेंट उस कुल्फी वाले को डाल के मैं अंदर आया, मैंने बोला इसको दे देना। चलो बाद में मिलता हूँ। लाइट भी नहीं आ रही, देख लो मोबाइल में बैटरी नहीं है, मोबाइल ओवर हीट हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 7 और पंखे की आवाज़ आ रही है, 2 मिनट पंखा बंद करता हूँ। तो पंखा मैंने बंद कर दिया है। मोबाइल सिर्फ 15% है, लाइट नहीं आ रही थी इतनी देर, चार्ज नहीं हुआ। बट यार XYZ कोई पर्सन है जिसकी याद बहुत आ रही है। सोच रहा हूँ कि आज अगर मेरे दादाजी जिंदा होते तो काश मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हकीकत में बता नहीं सकता मुझे कितना अफसोस हो रहा है अभी मेरे साथ जो हो रहा है। मैं किसी को ना तो कह सकता हूँ, ना कोई मेरी फीलिंग्स को समझता है। ये अगर मैं सोच रहा हूँ, देखो अगर किसी भी इंसान से कोई गलती हुई हो, ऐसे देखो मुझे पता नहीं है क्या गलती हुई, लेकिन फिर भी मान रहा हूँ अगर गलती हुई हो तो उसे सुधारने का मौका तो देना चाहिए ना यार किसी इंसान को। बार बार यही सोचता हूँ, अगर काश आज मेरे दादाजी जिंदा होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, या शायद वो बात करते। हमारे घर में ऐसा कोई इंसान भी नहीं जो बात कर सके वापस, सभी अपने एटीट्यूड ईगो के चक्कर में रहते हैं, अपने झूठे वो क्या बोलूँगे, झूठे ईगो और झूठे सेटिस्फेक्शन के लिए। यार मुझे पता है, पर्सनली बताता हूँ, मेरे साथ हद से ज़्यादा गलत हुआ। मैं किसी कुछ बोलना नहीं चाहता था, इसी वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे साथ। मैं बिना मतलब का, मुझसे ये नहीं होता था कुछ बात वगैरह किसी से, बिना मतलब का किसी को परेशान नहीं कर सकता था। मैंने ज़िंदगी में जिसको भी मिला या जिससे भी मिला, इतना कुछ पर्सनली मुझे किसी ने इतना, क्या ही कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज 25-26 दिन होने में आ गए। मैंने एक चीज़ है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी मैंने शुरुआत की थी सबसे, मैंने हुआ जिससे मैंने कोशिश की कि तू बात कर, उससे तू बात कर। कुछ मेरे रिलेटिव, कुछ उनके रिलेटिव, सभी ने, क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरीके से देखो ना, हर तरीके से मेरी ज़िंदगी ख़त्म ही हो रही है, डाउनफॉल आ रहा है, और इतना तगड़ा डाउनफॉल आ रहा है जिसकी हद नहीं है। हर तरीके से लाइफ ख़त्म हो रही है, हर तरीके से। पैसे से ले लो, रिश्तेदारी से ले लो, दोस्तों से ले लो, प्यार मोहब्बत से ले लो, सपनों से ले लो, नींद से ले लो, नींद भी नहीं आती। टेंशन तो इतनी आती, मतलब सारा दिन सिर दर्द करता रहता है, सारा दिन सिर दर्द करता रहता है, सोच सोच कर कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। लोग गलत तरीके से और ब्लेम करते हैं कि हाँ तेरे साथ तो ये हो रहा है, तू ये है, तेरे साथ ये हो रहा है, तू ये है। यहाँ पर कुत्ता आ गया।
मैं देखो कुछ मतलब गुस्सा नॉर्मल सबको आता है, मुझे भी आता था। मेरा गुस्सा थोड़ा हाई होता था, और किसी ने लगा दी, फर्क पड़ रहा है, वो चीज़ आगे चली गई। और सामने वालों को हिसाब से भी यही है था कि किसी को अगर फर्क पड़ रहा है तो हम उसके साथ कैसे खुश रहेंगे, ये चीज़ें थी। बट यार मुझसे एक बार बात करते, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बात करो, तभी तो सोल्व होगी ना। डायरेक्ट रिजेक्शन, ये दूसरों के चक्कर में अधिकतर चीज़ें बर्बाद होती है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा वेट करूँगा, यही है। बट अंदर तकलीफ बहुत होती है। कुछ नहीं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलूँगा और सी अलग ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।